राजरावणानवं शरणभूमि मावा, राजरावणानवं शरणभूमि मावा। इदवर वगडत दरबा साले कसा कसलबा, इदवर वगडत दरबा साले कसा कसलबा। राज महाराज लीर युद्ध भूमि मावा, राज महाराज लीर युद्ध भूमि मावा। पेंता बुढ़ा देवताना बुढ़ी दाईना रुंग शंभूना शंभू गौराना सर गौराना सुका मुठवाना हार लिंगोना गंगोरा तार दाईना अली कंकाली दाईना समस्त गुणवाना के समस्त पेन शक्ति न गुणवाना के समस्त दायर दौर पुरखा शक्ति न सूर्य सेवा मादलाता जीवा सूर्य सेवा मादलाता विडार सूर्य सेवा मादलाता सगावेन सूर्य सेवा मादलाता मुठवा लिंगो सूर्य सेवा मादलाता फड़ा पेन सूर्य सेवा मादलाता परसा पेन सूर्य सेवा सुक्तितांग सेवा मिक दंडो कल का कोट की सेवा किन करो। सब लोग छू लीजिए ध्यान लगा के और पूरा अपने समस्त शक्तियों को संचित करते हुए 5 प्रकार के हम वेन की शक्तियाँ हैं। अपने शक्ति का कुछ अंश जो शख्सियत 6 फीट जमीन के नीचे सोया हुआ है वह पुनः इस संसार में प्रविष्ट हो, पुनः अवतरित हो। इसलिए जैसे जीवा पर रो जीवा पिसीता, जीवा पर रो पेन पिसीता, जीवन से ही जीवन का विकास किया जाता है, वैसे ही हम वेन शक्तियों से पेन शक्तियों को जागृत करते हैं। उस पेन शक्तियों को, उस महान पेन शक्तियों को, उस महान पेन शक्ति को आज अपने सगा वेन की शक्ति से। जय सेवा दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं जिस पावन धरा पे खड़ा हूँ ये है हमारे रत्न गोंडवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम के समाधि स्थल पे हम खड़े हैं, जिसे कूर भी कहते हैं। हाँ, कूर गोंडी में कूर बोलते हैं। जी जी। तो इस स्थल पे, पावन स्थल पे मैं चाह रहा था कि मैं जाऊँ, लेकिन आज एक अवसर मिला पीपी प्रधान जी के यहाँ से और उस अवसर से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो हमारे लिए यहाँ का सगा समाज पहले से मौजूद था और आके हमने यहाँ उन्हें पेनांजलि दी है। तो दोस्तों 2 शब्द उनके बारे में यही कहूँगा कि वो एक ऐसे रत्न थे जिन्होंने गोंडवाना सगा समाज को जो पॉलिटिक्स होता है उसके बारे में ज्ञान दिया और उसके बारे में युवाओं को तैयार भी किया। जी हाँ दोस्तों, और आज उनके प्रेरणा से बहुत सारे युवा अपने राजनीति में काम भी कर रहे हैं। तो दोस्तों इस मौसम में अपने युवा साथी है और हम यहाँ पे पेनांजलि देने आए। केपी प्रधान सर जी ने जो पेनांजलि हमें दी है, हमने उनका जो टोटेमिक वृक्ष है जिसे मरका कहते हैं, का मड़ा आम का पेड़, ये उसकी डाली हमने छोटी सी रखी है। तो मैं सर से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि बाकी लोग कैसे समाधियों पे खड़े होकर 2 मिनट का मौन करते हैं, सर जी आपने वैसा क्यों नहीं किया और ये कैसी पेनांजलि दी? निश्चित रूप से आपका सवाल बहुत बढ़िया है। सर्वप्रथम मैं उस महान शक्ति, महान शख्सियत जो गोंडवाना को एक नया दशा और दिशा दिए और एक मूवमेंट दिए राजनीतिक के क्षेत्र में, सामाजिक के क्षेत्र में, कई क्षेत्रों में। ये प्रकृति का नियम है, जो आया है उसको जाना ही है। जिसमें अगर टुंडा है तो कुंडा होना ही होना है। तो अपने पूरे जीवन में उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जिसके कारण उनको गोंडवाना रत्न या शिरोमणि लेजेंड ऑफ गोंडवाना अनेक नामों से, अनेक संबोधन, अनेक संज्ञा से उनको संबोधित किया जाता है। ठीक है, आप सवाल किए, सभी लोग ले मिलजुल कर हमने यहाँ पर उनको पेन उर्चेतिमान सेवा दिया है। पेनांजलि, श्रद्धांजलि, ये शब्द हमने गोंडियन में नहीं आता। ठीक है, पेनांजलि भी बोलेंगे तो मिला जुला शब्द है वही का, पूरा नहीं। हाँ, पूरा नहीं है, पूरा शब्द नहीं है वो। असली शब्द है उर्चेतिमान सेवा। तो आपने बोला कि 2 मिनट का मौन धारण क्यों नहीं करते, इसका क्या रीजन है? तो पुणे के गहराई के आधार पे आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम लोग पेन की सेवा करते हैं। जब वेन होता है, हम वेन हैं, हम 5 प्रकार की शक्तियों का समुच्चय है, तो हम वेन हैं। और एक दिन जब हम प्रकृति में विलीन हो जाएंगे तो पेन कहलाएंगे।
मरकाम दादा आज पेन के रूप में है, कल तक वो वेन के रूप में थे। आप सब ने देखा है उनको, आने वाले 50 साल की पीढ़ी उनको नहीं देख पाएंगे। हम लोग सौभाग्य है कि हम लोग के सामने थे कभी, है ना। तो आज वो पेन के रूप में है। पेन मतलब शक्ति होता है, ठीक है ना। पेन माने शक्ति होता है, ऊर्जा होता है। हम शक्तियों की सेवा उपासना करते हैं। अब पुनेम के नियम के अनुसार और विज्ञान के नियम के अनुसार भी शक्ति को शांत नहीं किया जा सकता। उसको मल्टीप्लिकेशन किया जाता है या संचारित किया के उसको चलायमान किया जाता है शक्तियों को। तो हम लोगों में गोंडियन फिलॉसफी या पुनेम में 2 मिनट का मौन धारण नहीं करते, वरन हम लोग जल देकर, जल सेवा दे के उर्चेतिमान करते हैं। उर्चेतिमान मतलब उसी प्रकार का चीज़ है उर्चेतिमान शब्द, जैसे कि ज़मीन में हम कोई बीज डालते हैं। अब बीज डालने के बाद जब उसमें पानी डालते हैं तो ये मन में धारणा करते हैं कि आगे चल के पेड़ बनेगा। वैसे पुनेम के नियम के अनुसार कोई भी आदमी अगर सायना के बाद सायना में चला जाता है, सायना मतलब गोंडी में सायना बोलते हैं और सामान्य भाषा में मृत्यु बोलते हैं, वो 5 प्रकार की शक्तियों को छोड़कर 5 प्रकार की अदृश्य शक्तियों में जब विलीन हो जाता है, पेन बन जाता है, तब उसको हम अपने शक्तियों का, अपने हम भी 5 प्रकार की शक्तियों का एक पिंड है जिसको मैं वेन कह रहा हूँ। तो उसमें से हम कुछ अंश को संचित करके वो जो थोड़ा निस्तेज पड़ा हुआ है अभी, वो शक्ति के रूप में निस्तेज पड़ा हुआ है, उसको जागृत कर रहे हैं। मैं अपनी मानसिक शक्तियों के द्वारा या अपनी शक्तियों के द्वारा उस शक्ति को जागृत करने की कोशिश कर रहा हूँ जो लगभग अभी सुसुप्त अवस्था में है, ठीक है ना। आप मोबाइल चार्ज करते हैं ना, मोबाइल जब डिस्चार्ज हो जाता है, चार्ज करते हैं ना, तो शक्ति के नियम के अनुसार मरकाम दादा डिस्चार्ज होकर रखे हुए हैं। अगर आप लोगों की शक्ति में ताकत है, आप लोगों की सेवा में ताकत है, आप में पावर है, तो जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं ना एसी से, उससे हम भी चार्ज कर सकते हैं उस ऊर्जा को। हाँ, उस ऊर्जा को चार्ज कर सकते हैं। इसीलिए आप और सब मिलकर 5 प्रकार की शक्तियों का समुच्चय जो वेन से हम पेन को जगाने की कोशिश किए हैं, शक्ति टू शक्ति को जगाने की कोशिश किए हैं, जिसको जीवा पर जीवा पिछता भी बोलते हैं। जीवन से ही जीवन को हम जगाने की कोशिश करते हैं। इसलिए 2 मिनट का मौन धारण नहीं करते। एक बात बताइए, ये नींबू का पेड़ है, नींबू का फल है, ठीक है, इसमें बीज है, इसमें 10 ठो 15 ठो बीज होंगे। वो बीज को, इस फल को मान लो कहीं पर लेके पठाऊंगा मैं, कहीं पर रख देता हूँ दूर में, ये फल क्या होगा, अगर इसको कहीं रख दूंगा तो क्या होगा, सड़ जाएगा, बीज सड़ जाएगा। मतलब इसको अगर मैं शांत कर देता हूँ तो ये सड़ जाएगा ना, इसमें जीवन की उत्पत्ति नहीं होगी। लेकिन इसी के बीज को निकाल कर मैं ज़मीन में रोप दूंगा और पानी दूंगा तो नया बीज पैदा होगा ना। इसीलिए हम शक्तियों को शांत नहीं करते। 2 मिनट का शांति हमारा पुनेम के विरुद्ध में है। दूसरे क्या करते हैं, शक्ति को, गहराई को, प्रकृति के नियम को नहीं जानते। हम जानते हैं, हम रहस्य को जानते हैं, जन्म और पुनर्जन्म को, ठीक है, कि हमारे शक्तियाँ कैसे जागृत किया जाता है, कैसे चलायमान करते हैं, हम जानते हैं। इसीलिए 2 मिनट का मौन धारण ना करके हम लोग जल प्रवाहित करके उर्चेतिमान सेवा देके, उर्चेतिमान मतलब होता है जगारमान सेवा, उसको जगाए हैं, उत्तेजित किए हैं, ठीक है ना, उत्तेजित किए हैं कि हे सर्वशक्तिमान, हे पोयाल सुक्ति। मैं इसका गढ़ गोत्र बाना धमदागढ़ का पूरा नाम लिया हूँ। हम सब मिलकर 750 पारी आपके शरण में है, आपको पुनः इस सृष्टि के चालन में लाना चाहते हैं, उसी टुंडा मुंडा, हाँ, टुंडा मुंडा साइकिल में फिर लाना चाहते हैं। इसलिए जैसे बीज, आप बीज के रूप में परिवर्तित हो गए हैं, तो आपको जल प्रवाहित कर रहे हैं और इस जल को पाकर हमारी जो शक्तियों को आप पाकर पुनः जागृत होइए। ऐसा करके हमने अपनी सेवा उपासना किया है। यही पुनेम की सच्चाई उर्चेतिमान सेवा है। हम लोग श्रद्धांजलि, हम लोग पेनांजलि, ये सब थोड़ा सा अधूरा शब्द है, ठीक है ना, पुनेम का शब्द नहीं है। रही बात हमने मरका मड़ा आम के पत्ते का, उनका गोत्र चिन्ह का किया है, तो ये प्रतीक है। जैसे कोई मरावी लोग हैं तो उनके में सरई का पत्ता दिया जाएगा, कनाके जी लोग हैं तो उनका जैसे गोत्र चिन्ह परसा का पेड़ है। ऐसी अलग अलग गोत्र चिन्ह हम समाहित करते हैं और ये साबित करते हैं कि ये जीवन का प्रतीक है। आम का पेड़ जीवन का प्रतीक है ना, उसी जीवन से हम इनको जीवन देने की कोशिश कर रहे हैं। एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिया से आप हजारों दिया जला सकते हैं ना, तो हम हजारों दिया मिलकर एक दिया को नहीं जला सकते क्या? जला सकते हैं ना। वैसे आप एनर्जी और ताकत के हर दिया है और हजारों दिया मिलके
हम एक दिया जो सुप्त पड़ा हुआ दिया उसको जलाने की कोशिश कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आप लोगों के में ताकत होगा, एनर्जी होगा, सेवा भावना में बल होगा, आस्था होगा तो उनको जला सकते हैं। राहुल जी, यही गुण रहस्य है पुनेम का। ठीक है, इन सारे चीज़ों को अच्छे से स्टडी हम करें और बताएं। ये वर्ल्ड लेवल की फिलॉसफी है, प्रकृति को जगाने का सर्वोच्च तरीका है ये। जी, आपके कहने के अनुसार ऊर्जा को कभी हम शांत नहीं कर सकते। ऊर्जा अपने कार्य में विलीन होती है और सिर्फ हम ये चाहते हैं इस पेनांजलि के ज़रिए कि जो तुंडा मुंडा की सर्कल है उसमें फिर से दादा की ऊर्जा जो है वो आ जाए, वो किसी ना किसी रूप से हम वेनों में फिर से आ जाए। तो दोस्तों कहना चाहूँगा कि दादा के विचारों से मैं हमेशा प्रेरित था और ये जो शुरुआत हुई है 2 व्यक्तियों के नामों से मैंने शुरुआत की चैनल की। वो है एक गोंडवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम और दूसरे है डॉक्टर मोतीराम कंगाली सर। इन दोनों व्यक्तियों के प्रेरणा से मैंने ये कार्य शुरू किया और आज दुनिया देख रही है इस कार्य को। तो जब मैं यहाँ से आया तो गदगद हो गया दिल कि इतने बड़े व्यक्ति थे जो आज इनके अभी भी बाल खड़े हो गए मेरे शरीर। तो दोस्तों यहाँ पे ये प्रोग्राम हुआ है तो आप भी अपने कोई पुरखा है तो उनको जब मौन धारण करना या ऐसी चीज़ों से नहीं होता है, एक उनका जो टोटेम है, जो वृक्ष है, उसको ले जाइए। आपको कुछ नहीं बोलना आता तो चावल और पानी छोड़ दीजिए क्योंकि वही आपकी सेवा होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय सेवा, जय जोहार, पेंता सेवा सेवा। जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय। तन मान धन दे की कौन सेवा, होया पुण्य मना नेकी ये मावा। तन मान धन दे की कौन सेवा, होया पुण्य मना नेकी ये मावा। होया पुण्य मना नेकी ये मावा। सुन देवी आजी मावा यादो रावता दो न सेवा। सुन देवी आजी मावा यादो रावता दो न सेवा। राजा महाराजा लीरा युद्ध भूमि मावा। राजा महाराजा लीरा युद्ध भूमि मावा।